Question number 5. From the following receipt and payment account and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 of Veena Cultural Association सातारा. आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. मैंने आपको क्लियरली बताया था रिसिप्ट के जितने भी आइटम्स होंगे उसको कहाँ पे लिखना है, इनकम. पेमेंट के जितने भी आइटम्स होंगे उसको कहाँ लिखना है, एक्सपेंडिचर. सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स को छोड़कर. ठीक है, क्या क्या दिया देखो. सबसे पहला आइटम दिया आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. उसके ब्रैकेट में लिखो कैश बैलेंस. ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कैश बैलेंस. जब भी अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया इसका मतलब वो क्या है, कैश बैलेंस है. और कैश कहां पर आता है, बैलेंस शीट में. तो इसको इग्नोर करेंगे. मोटा मोटा हिसाब में देखा जाए तो कैश बैलेंस हमारा असेट में आता है, इसको क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू मेक द बैलेंस शीट. कैश इन एंड कैश एट बैंक ऑलरेडी हो चुका है नीचे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. वैसे भी कैपिटल फंड नहीं है. सेकंड, सब्सक्रिप्शन. अब यहां पर देखो, ध्यान दो, आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 2020 का है. मतलब आपका साल कब स्टार्ट हुआ रहेगा, तो 2019 और 20 में आपका साल स्टार्ट हुआ, तो वो हो गया मेरा करंट ईयर. इसके पहले क्या आएगा, 18-19 क्या हो गया, वो लास्ट ईयर. और उसके बाद क्या आएगा, 20-21, वो मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर. कोई तकलीफ. तो 19-20 मेरा करंट ईयर. तो वहां पर देखो 18-19, 19-20 और 20-21 3 साल दिया है. 18-19 लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर को कहीं लिखने की जरूरत है क्या, नहीं. तो कैंसिल मारो, लिखने की जरूरत नहीं है. 19-20 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा. तो कहां पे आएगा, इनकम, आई. अरे समझा. और लास्ट 19-20 के बाद 20-21 कहां पे आएगा, नेक्स्ट ईयर ना. तो वहां पे लिखो एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी. समझ में आ रही बात. याद होगा मैंने आपको सब्सक्रिप्शन में ऐसा फॉर्मूला लिखा आएगा, है ना. पिछले साल की इंफॉर्मेशन नो इफेक्ट, करंट ईयर का इनकम साइड और नेक्स्ट ईयर का लायबिलिटी साइड. सिंपल. आगे देखते हैं. डोनेशन, ब्रैकेट में क्या बोला है, जर्नल. तो कहां पे आएगा बेटा, इनकम. कहां पे आएगा, इनकम. एंट्रेंस फीस, इनकम. इंटरेस्ट ऑन एफडी, इनकम. पिकनिक रिसिप्ट, इनकम. कोई तकलीफ. आ जाओ पेमेंट साइड में. रेंट 18-19, 19-20. तो बेटा 18-19 कौन सा साल है, कैंसल, नहीं लिखोगे. 19-20 आएगा एक्सपेंडिचर. फिक्स डिपॉजिट, असेट. फिक्स डिपॉजिट क्या है मेरा, असेट. कल मैंने आपको एग्जांपल पे दिया भी था. उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस. इंश्योरेंस एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस. पिकनिक एक्सपेंस. सैलरी एक्सपेंस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस. एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में बोला है 18-19. कौन सा साल है, लास्ट ईयर. इग्नोर, कैंसल, नहीं लिखोगे. और बैलेंस कैरी डाउन में कैश इन एंड कैश एंड बैंक दोनों दिया है, तो दोनों ही किधर आएंगे, असेट. ए फॉर असेट. कोई तकलीफ. ठीक है, हमने मार्किंग कर दिया. अभी हमको जरूरत सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किया ना, वही लिखेंगे. बैलेंस शीट का आइटम लिखने वाले नहीं है. अब आ जाओ एडजस्टमेंट पर. पहला बोला है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर. तो बेटा रेंट के ऊपर करो टिक मार्क. आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, तो रेंट के ऊपर क्या करोगे, टिक मार्क. कौन सा रेंट, 18-19 की 19-20. तकलीफ. 60% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज. तो बेटा एंट्रेंस फीस पर करो टिक मार्क. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर. तो बेटा सब्सक्रिप्शन पे करो टिक मार्क. कौन सा सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर वाला. और प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे करो टिक मार्क. दिक्कत पक्का. चल लाइन से आ जाओ. अभी रिसीव पेमेंट पे लाइन से आओ बेटा, लाइन से. पहला आइटम क्या दिया, बैलेंस कैरी डाउन. लिखने की जरूरत है क्या, नहीं. नेक्स्ट आ जाओ सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन में 18-19, 19-20, 20-21. तो 18-19 लिखने की जरूरत नहीं है. 19-20 आएगा, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट, 1 लाख.
है ना। और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में आएगा। क्या मैंने यहाँ पे लायबिलिटी बनाई है, बनाने बोला है? नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम आ जाए बेटा, डोनेशन। तो बाय डोनेशन, सर आपने सब्सक्रिप्शन इनर में क्यों लिखा? एडजस्टमेंट है। डोनेशन पे एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो आउटर कॉलम। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस, क्या इस पर टिक मार्क है? यस। इनर कॉलम, एंट्रेंस फीस कितना? 15,000, इट मेक अ 1 लाइन गैप। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना? 4,800। नेक्स्ट, पिकनिक रिसिप्ट 20,000। कोई तकलीफ? पेमेंट रिसिप्ट साइड हो गया। अब पेमेंट पे आओ। पहला आइटम क्या है? रेंट। 18, 19, 19, 20। 18, 19 को लिखने की जरूरत नहीं है, पिछला साल। 19, 20 आएगा। टू रेंट कितना? 54,300। एक लाइन छोड़ेंगे, क्यों? टिक मार्क है। फिक्स डिपॉजिट असेट लिखने की जरूरत नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंस टिक मार्क है क्या? नहीं। अमाउंट बोलो। 8,000। नेक्स्ट बोलो। टिक मार्क है? यस। इनर कॉलम 12,000, इनर कॉलम। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टिक मार्क है क्या? 6,000। पिकनिक एक्सपेंस 18,000। सैलरी टिक मार्क है क्या? कितना? नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 13,000। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, बैलेंस क्रेडिट और असेट में आता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं? ऐड। तो रेंट के ऊपर ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? ऐड कर दे बेटा, कितना आ गया? 61। क्या इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा? हाँ, लायबिलिटी में। बना रहे क्या? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 60% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज हमेशा बेटा माइनस होता है। कैपिटलाइज्ड हमेशा क्या होता है? माइनस। कितना परसेंट? 60%। तो 15 का 60% होगा 9,000। माइनस करो, कितना आएगा? 6,000। समझ में आ रही बात? और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? हमेशा कैपिटल फंड से ऐड होगा, हमेशा कैपिटल फंड। अरे एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, माइनस करो। डोनेशन कैपिटलाइज, माइनस करो। ठीक है, आपका मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज बोला है, वो भी माइनस करो। जो भी आपको बोला रहेगा उसको माइनस करने का, उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा कैपिटल फंड में प्लस, कैपिटल फंड में प्लस, कैपिटल फंड में प्लस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बोलते हैं बेटा? तो करंट ईयर का 20,000 ऐड करते हैं, तो बाहर कितना आएगा? 1,20,000। तकलीफ? इसका सेकेंड इफेक्ट असेट में आएगा। बना रहे क्या? नहीं। ओके। लास्ट, प्रीपेड। प्रीपेड प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 11,000। कोई तकलीफ? सेकेंड इफेक्ट एसेट में आएगा। बना रहे क्या? नहीं। दैट्स इट। अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल करते समय कौन सा साइड बड़ा लग रहा है पहले वो देखो। हमेशा पहले क्या करो? पेंसिल से करो, तब आपको समझ में आएगा क्या करने का। तो टोटल करो बेटा, 61,300 प्लस 8, 69, 70, 80, 80,300। 6 ऐड किया तो 86,300। और 38 प्लस 13, 40, 51। तो इधर 300 आ गया, इधर 7 आ गया, 137 आ गया। अब इधर बढ़ देखो, 120, 125, 145, 151 और 24, 800। तो 800 एज इट इज 575। कौन सा बड़ा लग रहा है? क्रेडिट बड़ा है, तो क्या करो? जो साइड बड़ा है ना बेटा उसको बड़ा करो। दो बार लिखो, यहां पर भी लिखो और यहां पर भी। 175
800, यहाँ पे कम है तो यहाँ पर ऐसा गोला मारने का देखो डिफरेंस कितना है, 5 5 8 8 7 प्लस 8 15 क्या 14 14 प्लस 3 38 है ना। अच्छा तो ये जो लिखा है ना हमने यहाँ पे टोटल उसको मिटा देने का पेंसिल से, समझ में आई। तो डिफरेंस आ गया। अब इसको बेटा बोलेंगे हम लोग सरप्लस, क्या बोलेंगे सरप्लस कैरिड डाउन, क्या बोलेंगे सरप्लस कैरिड डाउन। और हमेशा सरप्लस के ब्रैकेट में लिखना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी हमारा इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, ठीक है। तो आगे आपका सरप्लस कैरिड डाउन। डिफिकल्टी इसमें प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल सम था, इसमें सेकंड इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, ठीक है।